वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर रसूल पर वक़ार उलमा इकराम व शोरा इस्लाम हुफ़ाज़ इकराम मुअज़्ज़िज़ सामिल इकराम पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो भाई, घबराना ना, ठीक है। हम कोई मुकर्रिर नहीं हैं, न मैं तकरीर करता हूँ न मैं तकरीर करना जानता हूँ। अब शराफत भाई की ख्वाहिश थी कि हज़रत कुछ आप भी, जब कुछ आप भी तो कुछ हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना? आप लोग तैयार हैं? सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जाग रहे हो? बड़े ढीठ हो यार, 3 बज गए आप भी जाग रहे हो। कोई बात नहीं। अंजुमन नौजवानों ने हुसैनी कमेटी के मेंबरानों, मैं तुमको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुमने ज़िक्र शोहदाए करबला की महफिल को रचाया, सजाया, मनाया। कमेटी वालों, अपनी किस्मत पे जितना नाज कर सकते हो उतना नाज करो कि हुसैनियत का सच्चे गुलामी होने का सबूत पेश किया, हुसैनी होने का, अपनी ग़ुलामी का सच्चा सबूत पेश किया और ज़िक्र शोहदाए करबला की महफिल को रचाया, सजाया, मनाया। मैं तो ये कहता हूँ कमेटी वालों, तुमने नहीं सजाया, हुसैन पाक ने चाहा, हुसैनी कमेटी वालों से अपने नाम की महफिल को रचवा लिया, सजवा लिया, मनवा लिया। और इस महफिल पाक में आने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम नहीं आए हो, हुसैन पाक ने याद किया, गुलाम हाजिर हो गए। बेशक। और जब आए हैं तो कुछ न कुछ हुसैन पाक अता करके ही भेजेंगे। आए थे खाली, लेकिन अपने घर जब वापस जाएंगे तो हमारे हुसैन पाक का फैज़ जरूर लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, तकरीर हो गई है, तकरीर का वक्त भी नहीं है, लेकिन मेरे अजीज़ों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम ले करके जाया करो। तब जलसा कराना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है। अल्लामा अशरफुल क़ादरी साहब ने बहुत नसीहत आमेज़ बयान था, बहुत ही नसीहतें की। मैं तो ये कहता हूँ मेरे अजीज़ों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। इतनी नसीहतों में से, इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक शख्स ने एक नसीहत पर भी अमल कर लिया, पता नहीं वो कल क़यामत में कितनों के लिए ज़रिए नजात बन जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो, तब जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है। यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात के सभी लोग बैठे हुए हैं। क्या कुछ गड़बड़ है का? पक्के टनाटन? समझ लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ तो समझ लेना, तुम्हारा क्लास लगा के जाएंगे। समझ गए? अब क्यों ना हो सुन्नी यार, हम तो इश्क वाले हैं ना, और साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वाले भी है ना। और उससे भी बेहतर बात और ये है कि हम साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अकीदत वाले भी हैं। इश्क हमारे हिस्से में, मोहब्बत हमारे हिस्से में, अकीदत हमारे हिस्से में। और इससे भी ज्यादा अपने किस्मत में नाज करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले हैं। बरेली वाले, बेशक। अब तुम्हारे लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हजरत ने बरेली का ही क्यों नाम ले लिया? ऐसी क्या खास बात है बरेली में जो बरेली का ही क्यों नाम लिया? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, एक से खूबसूरत खूबसूरत शहर है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं। ऐसी क्या खास बात है बरेली में जो बरेली का ही क्यों नाम लिया?
जानते हो कुटार के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, बरेली का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि वहां पर हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वाहिदी दूल्हा सैयदी हुसैन मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत का आ ही गया है जिक्र, तो आला हजरत की एक छोटी सी करामत बयान कर दें। क्या सुनेंगे? करम फरमाए। ये आला हजरत क्या है? आज हम मसलक का नारा तो बहुत तेजी से लगाते हैं ना। जब मसलक के आला हजरत का नारा लगता है तो कहते हैं जिंदाबाद। और जलसे के बाद कहाँ जाते हो? सुबह उठते हो तो कहाँ जाते हो? बदअकीदों से दोस्ती करते हो, बदमतमों से रिश्ते करते हो। ऐसा नारा लगाने से क्या फायदा है? ऐसा नारा लगाने से क्या फायदा? मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को मसलक के आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। बेशक हक है। वाह। ऐसे लोगों को मसलक के आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। जिस दिन मसलक के आला हजरत को अपने दिल से समझ लोगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मसलक के आला हजरत क्या है। बेशक हक है। बहुत अच्छा पैगाम है सर। आज हम अपने जलसों में अपनी बात नहीं करते हैं, हम दूसरों की बात करते हैं। क्यों करते हैं? सुन्नियों, तुम्हारी कमी की वजह से। जी मजबूर कर दिया है तुमने दूसरों का नाम लेने के लिए। आज ये बदअकीदगी, देवबंदियत, वहाबियत का बढ़ावा देने वाले सुन्नियों तुम हो और कोई नहीं है। तुम ही हो और कोई नहीं है। पूछिए क्यों, कैसे, हमने क्या किया है? जलसों में आने के बाद मसलक आला हजरत जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। जब अपने बेटे और बेटियों के रिश्ते के लिए जाते हो, जब अपने बेटे और बेटी की रिश्ते के लिए घर से कदम निकालते हो, क्या कभी सामने वाले की भी मसलक पे नजर डाली है कि मसलक आला हजरत का पाबंद है कि नहीं है? तब तो उसकी हैसियत पर नजर डालते हो। अगर बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे हो, 2 पहिए की मेरी हैसियत है तो 4 पहिया देने वाला है कि नहीं है? तब कहां चला जाता है तुम्हारा मसलक? आज हमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज हमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, कसम खुदा की उनकी हैसियत नहीं है जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो जाते। बहुत अच्छा, बिल्कुल हक बात है। फिर कहते सुन्नियत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान तो मियां तुम्हें किया है, किसने किया है? कोई है इसमें पाक ताप दामन वाला जो कह दे हमारे देवबंदियों से कोई ताल्लुकात नहीं है? कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। फिर कहते हम सुन्नी, काहे के सुन्नी यार? अम्मा मियां सुन्नियत का मजाक मत बनाओ। आला हजरत का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि आला हजरत ने हमको वो रास्ता दिखा दिया है। अगर इस पर कसम खुदा की पाबंद हो जाओगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अगर इससे जरा से भी भटके तो दुनिया में भी जलील होगे और आखिरत में भी जलील होगे। तो मेरे अजीजों, इजल से पाक से जब रुखसत हो तो अपने दिल में यह पक्का इरादा लेकर के जाओ, अगर हमारा बद मजहब, बद अकीदों से कहीं भी दूर दूर तक ताल्लुक होगा, इस महफिल पाक से जाने के बाद इस रिश्ते को तोड़ देंगे और सीधा बरेली रिश्ता जोड़ देंगे। मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहो। आला हजरत के खादिम खास हाजी किफायतुल्लाह एक रोज फरमाते हैं कि आला हजरत का सफर पहली बार एक दावत में शहर बनारस को हुआ। पहली बार, सुनिएगा और समझिएगा, पहली बार। ये है मेरे आला हजरत, पहली बार उस दावत में शिरकत करने के लिए आला हजरत बनारस तशरीफ ले जाते हैं। दावत में शिरकत करते हैं। दावत में शिरकत करने के बाद जब उस घर से रुखसत होते हैं तो आला हजरत तांगे का सफर करते हैं।
जब उस घर से रुखसत हुए, तांगे वाला बाहर आला हजरत का इंतजार कर रहा है। तांगे पर सवार होने से पहले तांगे वाले को आला हजरत अपने पास बुलाते हैं। उस तांगे वाले से क्या कहते हैं, ए तांगे वाले, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना। आला हजरत पहली बार बनारस गए हैं, पहली बार गए हैं बनारस। आला हजरत क्या कहते हैं, तुम मुझको फला गली से लेकर के चलना। जब वो गली खत्म हो जाएगी तो दूसरी गली आएगी। दूसरी गली आने के बाद वहां पर एक मंदिर पड़ेगा, वहां पर तांगे को रोक देना। हाजी किफायतुल्लाह ये अपनी नजरों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं। कभी आला हजरत बनारस आए नहीं तो इस गली के बारे में क्या जानकारी है। जब इस गली के बारे में जानकारी है तो दूसरी गली और दूसरी गली में जो मंदिर पड़ेगा उस मंदिर से आला हजरत का क्या ताल्लुक। ये दिल ही दिल में सोच रहे हैं। आला हजरत तांगे पे तशरीफ लाते हैं। हाजी किफायतुल्लाह भी साथ में आ गए हैं। तांगा चल रहा है, सफर हो रहा है। धीरे धीरे वो गली आती है। गली आने के बाद वो गली खत्म होती है, दूसरी गली आती है। दूसरी गली आने के बाद वो मंदिर पड़ता है, तांगा रुकता है, आला हजरत नीचे तशरीफ लाते हैं। हाजी किफायतुल्लाह भी साथ में आ गए हैं। अचानक हाजी किफायतुल्लाह की नजर उस मंदिर की तरफ पड़ती है। हाजी किफायतुल्लाह की नजरें क्या देख रही हैं, उस मंदिर से एक साधु चल रहा है। उसके कदम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके कदम आला हजरत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके कदम आला हजरत की तरफ बढ़ रहे हैं। आला हजरत के नजदीक वो साधु आता है, आला हजरत के कान में कुछ कहता है, फिर वो मंदिर की तरफ रुखसत हो जाता है। हाजी किफायतुल्लाह से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया कि हुजूर, आज तक मेरी नजरों ने ये मंजर नहीं देखा है। ये मंदिर, ये साधु, ये सब क्या, इस साधु के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ किफायतुल्लाह, इस साधु के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो। फिर हाजी किफायतुल्लाह अरीजा पेश करते हैं कि हुजूर, इस साधु के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को जो अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल है। ये अब्दाल लफ्ज़ सुन करके हाजी किफायतुल्लाह फिर हैरान, फिर परेशान, ये साधु, ये अब्दाल, ये कैसे। फिर आला हजरत की बारगाह में अरीजा पेश किया कि हुजूर, इस अब्दाल के बारे में कुछ और आगे जानना चाहते हैं। तो मेरे आला हजरत मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ किफायतुल्लाह, आने वाले शख्स को तुमने अपनी नजरों से साधु देखा था, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा अब्दाल है। आगे और कुछ सुनना चाहते हो तो सुनो किफायतुल्लाह, आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। आलिम को आलिम जानता है, वली को वली पहचानता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे आला हजरत की नज़र का ये आलम है तो सैयदना गौसे आज़म की नज़र का आलम क्या होगा। और जब सैयदना गौसे आज़म की नज़र का ये आलम है तो हुसैन पाक की नज़र का आलम क्या होगा। जब हुसैन पाक की नज़र का ये आलम है तो अहमद मुख्तार की नज़र का आलम क्या होगा। इसी पर जब आशिक़ रसूल कलम उठाता है, नज़र मुबारक पर कुछ लिखना शुरू करता है तो क्या लिखता है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो मेरे अजीज़ों, फिर मैं वहीं पर आखिर में आता हूँ। मसलक के मामले में मजबूती से पकड़े रहो, मजबूत रहो। मसलक के मामले में अगर मजबूत रहोगे तो कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अमल करेंगे, आए पक्के सुन्नी बनेंगे, इश्क वाले बनेंगे, अकीदत वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह मोहब्बत वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह बरेली वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह मसलक पर मजबूती से कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जलसा कराना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है। बेशक। ए नौजवानों, तुमको हम एक पैगाम देना चाहते हैं। दूं? हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि हम कामयाब हों, होती है, सभी लोग चाहते हैं। हम तुमको दिल से दुआ देते हैं, अल्लाह तुमको कामयाब करे। लेकिन ऐ नौजवानों,
अगर तुमको वाकई में कामयाबी चाहिए, वाकई में तरक्की चाहिए, वाकई में बुलंदी चाहिए है, तो ऐ नौजवानों अपने वालिदैन को राज़ी कर लो। अगर वाकई में तुमको कामयाबी चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, तो अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। कामयाबी चाहते हो, किसी भी इंसान की हौसला अफजाई हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है, एक इंसानी फितरत होती है। मैं यहाँ पर आया, आपने खड़े होकर के मेरा इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझसे मुसाफा किया, मुझसे दस्तबोसी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐ नौजवानों, तुमको पैगाम देना चाहते हैं, इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का, हमसे पहले अगर कोई और हकदार है वो तुम्हारा बाप है, उसके बाद हमारा नंबर आता है हजरत, उसके बाद हमारा नंबर आता है। जिस दिन तो अपने माँ बाप को राजी कर लोगे तो तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मोहब्बत में अपने पीरों के पास जाओगे, सिर्फ अपने पीर की जियारत के लिए जाओगे, कभी हाजत के लिए नहीं जाओगे कि हम जा रहे हैं अपने पीर साहब के पास, पीर साहब की जियारत करने के लिए। पीर साहब के पास इस ज़रूरत से नहीं जाएंगे कि पीर साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमको एक तावीज़ दे दीजिए, हमारा कारोबार कमज़ोर चल रहा है, या हम बीमार हैं, या तकलीफ़ में हैं। मेरा पक्का यकीन है अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे राज़ी हैं तो तुमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पीर साहब के पास अगर जाएंगे तो सिर्फ मोहब्बत में जाएंगे, उनकी जियारत के लिए। माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। ऐ नौजवानों, मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह की दी हुई वालिदैन वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है, जब तक घर में है जब तक कद्र नहीं है, जब तक घर में है जब तक कद्र नहीं है। जिस दिन वो घर से निकल जाती है तब एहसास होता है काश हमारा बाप जिंदा होता, काश हमारी माँ जिंदा होती, आज हम फला मुसीबत में पड़े हुए हैं, इस मुसीबत का हल हमारा बाप हमारी माँ निकाल देती। लेकिन वक्त निकल चुका होता है। नौजवानों, तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद हैं। जलसे पाक से जब रुखसत हो तो बिस्तर में बाद में जाना, पहले वालिदैन के कदमों को पकड़ लेना और कदमों को पकड़ करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना और उनसे कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, हम वालिदैन की अजमत को नहीं समझते थे, लेकिन जलसे पाक से जब रुखसत हुए हैं तुमको मालूम हुआ, मुझे एहसास हुआ है कि वालिदैन की अजमत क्या है। तो हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाना और उनसे कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं उन गलतियों से मैं तौबा करता हूं और माफी मांगता हूं, और आगे से आपसे वादा करता हूं आज के बाद से कभी भी किसी किस्म की कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ऐ नौजवानों, अगर इस पर अमल कर लोगे, कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, कदम चूमेगी। फिर जाइए पीर साहब के पास, वालिदैन की दुआएं लेकर के जाइए, घर से निकलिए कि हम जा रहे हैं पीर साहब के पास, वालिदैन दुआओं से नवाजेंगे, पीर साहब से निकला हुआ जुमला भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। अगर वालिदैन को नाराज करके, वालिदैन की बगैर मर्जी के, वालिदैन की नाराजगी लेकर के आप घर से निकल रहे हैं पीर साहब के पास कि पीर साहब के पास जा रहे हैं, हम फला मुसीबत में पड़े हुए हैं, पीर साहब से तावीज़ ले लेंगे, पानी करा लेंगे, दुआ करा लेंगे, अल्लाह की तरफ से अगर मंजूर हो तो वो दुआ कामयाब हो जाए, लेकिन उस दुआ की कोई गारंटी नहीं है, उस दुआ की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुमको वाकई में अपनी दुआएं कामयाब कराना है, अपने तावीज़ात को कामयाब कराना है, उस पानी को, पीर साहब के पड़े हुए पानी को कामयाब कराना है, तो वालिदैन की दुआएं लेकर के जाना,
वालिदैन को राजी कर करके जाना। तो इंशाल्लाह देखिए वो तावीज़ नहीं होगा बल्कि एंटीबायोटिक होगा, इधर डालो उधर काम। पानी नहीं होगा, वो पानी गया अंदर शैतान बाहर। लेकिन शर्त है इसमें, वालिदैन को राजी करना पड़ेगा। वालिदैन की दुआएं लेकर के जब जाओगे तब पीर साहब का पानी भी असर करेगा, तावीज़ भी असर करेगा, पीर साहब की दुआ भी असर करेगी। ये अपने जहनों से निकाल दो। अम्मा नाराज़, अब्बा नाराज़, पीर साहब आज जा रहे हैं अपना काम बना लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे, अल्लाह की तरफ से अगर काम बनने वाला है तो वो हो जाए, लेकिन उस काम की कोई गारंटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, खुदाबंद क़ुद्दूस जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं उनको सेहत और सलामती के साथ में उम्र में बरकतें अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं खुदाबंद क़ुद्दूस उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, अगर इस जुमलों पर आप अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जलसा सजाना भी कामयाब है, जलसे में आपका आना भी कामयाब है। और साथ साथ में हज़रत ने नमाज के ऊपर ताकीद कर दी थी, ठीक है। मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक ज़रूरतमंद, किसी वक्त में बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा तिजारत थी उसकी, लेकिन धीरे 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 करके उसकी तिजारत पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो उसको मुफ्ती आज़म हिंद की याद आई। तो ज़रूरतमंद मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में हाजिर होता है और मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अरीज़ा पेश करता है कि हुजूर मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन धीरे 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 वो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हो सके तो एक तावीज़ दे दीजिए। तो मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नज़र मुबारक को अपने उठाया और उसको चेहरा देखा और उससे कहा कि ऐ शख्स जा एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के आ। वो शख्स जाता है, एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के आता है। उस कागज़ के टुकड़े पर मुफ्ती आज़म हिंद एक तावीज़ को बनाते हैं। तावीज़ बनाने के बाद उस ज़रूरतमंद को दे देते हैं। लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद ने तावीज़ तो दिया है, लेकिन एक शर्त दी है। वो शर्त क्या है कि ऐ शख्स मैं तावीज़ तो दे रहा हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है, उस शर्त पर तुमको अमल करना पड़ेगा। अब ज़रूरतमंद है, जो शर्त कहेंगे मानेंगे, काम बनना चाहिए मेरा। लेकिन वो भी सच्चा था, पक्का था, उसने भी दिल से कहा था कि हुजूर आप जो शर्त कहेंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन हमारा कारोबार होना चाहिए, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके हाथ में तावीज़ दिया और उससे कहा कि ऐ शख्स मेरी एक शर्त है, तावीज़ तो मैं तुमको दे रहा हूँ, ये तावीज़ पहनने से पहले तुमको 5 वक्त का नमाजी बनना होगा, तुमको 5 वक्त का नमाजी बनना होगा। उसने उस शर्त को मंजूर किया। मंजूर करने के बाद वो तावीज़ लेकर के रुखसत हुआ, तावीज़ बनाया, गले में पहना, 5 वक्त का नमाजी हो गया। धीरे धीरे करके उसका कारोबार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अल्लाह ने उस नमाज की बरकत से उस तावीज़ में इतना असर पैदा किया, इतना असर पैदा किया, जितना जैसा कारोबार था उससे भी कई गुना उसका कारोबार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज नमाजें हमारे पास नहीं है, रोज़े हमारे पास नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान रहे। ए मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये नमाज किसी और के लिए नहीं आई, वो नमाज सिर्फ हमारे और तुम्हारे लिए आई है। ये अल्लाह का दिया हुआ वो इनाम, तोहफा है, तोहफा। इसको कबूल कर लो, कामयाब हो जाओगे, नमाज के पाबंद हो जाओ, वालिदैन को राज़ी कर लो, कसम खुदा की दूर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। हेलो।